Good morning, student. In this video lecture, we will study about how can party be reformed. पार्टियों को कैसे सुधारा जा सकता है। सोचिए, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो नियम और कानून बना रहा है, उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। उसको सुधारना, जो दूसरे को सुधारने का काम कर रहा है, जो देश के लिए नीतियां बना रहा है, जो देश की व्यवस्था कैसे लागू हो, कैसे चलेगी, उसकी व्यवस्था कर रहा है, उसका प्रबंध कर रहा है, उसको अगर सुधारने का प्रश्न हो जाए तो ये काफी टेढ़ी खीर है। बट देयर आर सम इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दोज हु आर वर्किंग टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज. And let us see how we are reforming the political parties. Some recent effort has been done. कुछ हमने हाल में ही कुछ प्रयास किए हैं प्रमुख इंस्टीट्यूशन द्वारा, like constitutional amendment. हमने संविधान में कुछ परिवर्तन किया. क्या परिवर्तन किया है? Against defection. Now the question is that what is defection? Defection is the process of changing of political parties from one party to another party. In Hindi we call it as दल बदल. आमतौर पे होता क्या है, सपोज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं और किसी पार्टी को बहुमत में आने के लिए कुछ सीटों की जरूरत है, कुछ मेंबर्स कम पा रहे हैं, कुछ संख्या कम पा रही है. यू नो दैट एनी पार्टी मस्ट हैव गॉट मेजॉरिटी टू कम इन द पावर. सो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे लोगों को ब्रेक करने का काम करते थे जो इलेक्शन जीते हुए हैं और उनको मंत्री पद का लालच दे करके या पैसे का लालच दे करके या पद का लालच दे करके अपनी पार्टी में बुला लेते थे ताकि वो गवर्नमेंट चला सके. जिसको डिफेक्शन कहा जाता है, जिसको दल बदल कहा जाता है, और इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया. ऐसा इसलिए किया गया कि इस तरह का एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रक्रिया को रोका जा सके. एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रक्रिया को रोका जा सके और ये व्यवस्था किया गया. हाँ, अगर वो करता है, अगर वह कोई सांसद या कोई एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या कोई सांसद एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इफ दे आर changing the political party from one party to another party, then they have to lose their seat from where that person has been elected for member of parliament or for the assembly. अगर वो दल बदल करता है, चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसे अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी. इस नियम के बन जाने के कारण डिफेक्शन में काफी कमी आई. यह एक सुधार का प्रयास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. Another effort has been done by the Supreme Court. Supreme Court has made the provision that to contest the election, while filling the nomination form, candidate have to file affidavit. They have to fill the affidavit. उसे घोषणा पत्र देना होगा, उसे यह डिक्लेयर करना होगा that how many property they are having, regarding their property. जो चल और अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा देना होगा. Any criminal record is pending in any court, then they have to give the record in that affidavit. Along with that, they have to give the educational qualification. What are the degrees? What are the educational background? These all things they have to fill in the affidavit. Affidavit में वो सारे इंफॉर्मेशन उनको डाल दें. Is it clear? इससे क्या होगा? इससे जनता के ऊपर ये सारी सूचना जनता में न्यूज़पेपर के माध्यम से, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में रखा जाता है और लोगों को ही ऊपर डाल दिया जाता है कि अब आप इनमें से चुनाव करिए.
सी देयर माइट बी, अगर हम ऐसा कर दें कि जो केवल ग्रेजुएट पीपुल हो वही चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं, तो ये सही बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको निर्णय लेने के लिए, लोगों की समझ होने के लिए आपको ग्रेजुएशन ही होना पड़े। अगर एक इतिहास से हम उदाहरण लेते हैं तो अकबर, जिसे हम अकबर द ग्रेट कहते हैं, महान शासकों में उसका नाम आता है, वह केवल 8वीं तक पढ़ा था। 8वीं के बाद उसने पढ़ाई नहीं की। 13 वर्ष की उम्र में उसने गद्दी संभाल ली, उसके बाद उसको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज वो महान शासकों में गिना जाता है, जिसने दिल इलाही की स्थापना की, जिसने बहुत सारे नेक कार्य किए, लोगों को यूनाइट करने के लिए, देश को यूनाइट करने का काम किया। तो किसी शासक की को योग्यता के बल पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बल पे नहीं उसको तौला जा सकता। इट्स डिपेंड अपॉन द पीपुल, या लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है कि वो इनका चुनाव करें। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है पेंडिंग, इट माइट बी दैट उसको गलत तरीके से फंसाया गया हो, लेकिन ये जानकारी दी जाए। इसलिए डीमेरिट ये है कि इसको तत्काल जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जांच कब होती है? जब इनके खिलाफ कोई FIR होता है या इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि नेसेसरी टू ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिपोर्ट एंड फिल इनकम टैक्स रिपोर्ट, उसने यह जरूरी कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन किया जाए, संगठन का चुनाव किया जाए। मीन्स पार्टी के अंदर कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन अलग अलग पदों पे कार्य करेगा, इसके लिए इलेक्शन कराना जरूरी है। और जो वह चंदे के रूप में अलग अलग जगह से उनको पैसे मिल रहे हैं, उनका इनकम टैक्स रिटर्न भी करना जरूरी है। लेकिन इलेक्शन के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, केवल कागजी कार्रवाई करके इलेक्शन कमीशन को दे दी जाती है। This recent effort has been done by the Constitutional Amendment, Supreme Court and Election Commission. In spite of that, there are some suggestions to reform the political parties, and some suggestions are law should be made for internal election. इंटरनल इलेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए और उनको पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पास मेंबर्स का एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्टिव मेंबर्स के कार्य सूची होनी चाहिए, किनको क्या काम दिया गया, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, और इनका इलेक्शन भी होना चाहिए। अगर कोई विवाद हो जाए पार्टी में तो उसके लिए कुछ लोगों का एक पैनल बनाना चाहिए और वो डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत। अक्सर होता क्या है कि जो पार्टी के प्रमुख लीडर होते हैं वही डिसाइड कर लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए और उस आधार पर डिसाइड किया जाना चाहिए कि किस पार्टी की कार्यप्रणाली कैसे चलेगी। Another thing is that 1/3 seats reserved for the women. हमारे समाज में हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा कहने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी मानसिकता उनके लिए निगेटिव है। उस निगेटिव को हमें दूर करना है। हमें अपने लोकसभा में, अपने पार्लियामेंट में उनको जगह देना है और इसके लिए हमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज 1/3 सीट्स, एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो है विमेन्स के लिए रिजर्व कर दें तो उनको प्रमुख पदों पर जाना आसान हो जाएगा। Another suggestion to reform the political party is state funding for the election. जितने घोटाले किए जाते हैं, जितने चोरी किए जाते हैं, जितने गलत तरीके अपनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से, इसलिए क्योंकि चुनाव जीता जा सके और पुनः सत्ता में आया जा सके।
अगर चुनाव जीतने के लिए उनको पैसे की जरूरत है तो वो गवर्नमेंट द्वारा उनको पैसे उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वो गलत तरीका न अपनाएं। और ये पैसा उनको या तो कैश दे दिया जाए या कोई समान वस्तु दिया जाए, पेट्रोल, डीजल, पेपर, फोन के बिल, या जो पिछले इलेक्शन में जितने वोट पाए हैं उस रेशियो में उनको पैसे दे दिया जाए। ये ऐसा करने से वो मसल पावर को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। मनी और मसल पावर वाले लोग पॉलिटिक्स में आने से रोका जा सकता है। Another thing is that pressure on political party through petition. पिटीशन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से, पब्लिसिटी लोगों द्वारा उनके खिलाफ जो है, एंड डिफरेंट एजेंसीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा उनके